अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट और मुझे कहते हैं आतिफ अवान। प्यारे दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त अपडेट के साथ जिसमें हम आपको कोर डाओ सतोशी के बारे में, इसकी टोकनॉमिक्स के बारे में बताएंगे कि इसके टोकनॉमिक्स यानी इसकी जितनी भी टोटल सप्लाई है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और कैसे कैसे किया गया है, ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे जो है वो यहाँ पे जो ये हमने कॉइन्स जो है वो टेस्ट कॉइन्स जो है वो इनके ड्रॉप में हिस्सा लिया था, इनको क्लेम नहीं कर रहे। गो के मैंने हर वीडियो में बताया कि इनकी जो वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन इनकी जो क्लेमिंग से, इनको क्लेम करने से हमें जो है वो हैश पावर हासिल हो रही है, वो इन फ्यूचर हमारे काम ज़रूर आएगी। तो क्लेम के ऊपर क्लिक ज़रूर किया कीजिए, जैसे कि हमने ये क्लेम के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, क्लेम हो गए। अब जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करके जिस तरह ये कॉइन ए है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लेम हैश के ऊपर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे मेरा अब टाइमर चल रहा है, यानी मैंने क्लेम कर लिए हैं और कितनी दफ़ा क्लेम कर लिए हैं ये भी शो हो रहा है और 15 दफ़ा किए हैं और हर दफ़ा मुझे 50K की हैश पावर मिली है। तो इस तरह आप भी ये हैश पावर जो है वो जमा करते जाइए ताकि आपको इन फ्यूचर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपनी इस हैश पावर को काम में लाने में मदद हासिल हो सके। तो आपने ये जो है वो पावर जो है वो ज़रूर क्लेम करनी है। उसके बाद एक चीज़ और है कि बहुत सारे दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेट तो कर लिया है, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्लेमिंग नहीं करते। अब जैसे कि मैं अपनी टीम के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए सब कुछ लोग तो रजिस्टर हो चुके हैं और उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की है, अपनी फेस वेरिफिकेशन नहीं की है, तो ज़री बात है वो अभी इस जो है वो सिस्टम का हिस्सा ही एक किस्म के समझे नहीं बने, बस उन्होंने अपना अकाउंट बनाया। अब ये भाई साहब जो है वो लॉग इन है और माइनिंग कर रहे हैं, एयर ड्रॉपिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये सब जो है वो उन्होंने बस एक दफ़ा जो है वो हाज़िरी लगाई है और उसके बाद जो है वो वेटिंग में है। ये सब लोग वेटिंग में हैं, ठीक है जी, ये जितने लोग हैं वेटिंग में हैं, ये इनमें से कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो वेटिंग में हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट किया है तो डेली जो है वो आके यहाँ पे क्लेम ज़रूर किया करें। अब आते हैं, हम आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं, जिसके बारे में मैंने जो है वीडियो के थंबनेल में भी बताया आपको कि आप जो है वो कैसे इसके टोकनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या, कौन से यूजर्स हैं जिनके हिस्से में कितने कॉइन्स आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम उनके जो है वो ऑफिशियल जो है वो कोर डाओ के जो हैंडलर है ट्विटर का, उसके ऊपर आते हैं। ये देखिए ये कोर डाओ का ऑफिशियल जो है वो ट्विटर हैंडलर है और यहाँ पे 1.4 इनके जो है वो मिलियन इनके यूज़र्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं और यहाँ पे इनकी जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो टोकनॉमिक्स के मतलब जो है वो पोस्ट हुई है। ये देखिए जी, यहाँ पे उन्होंने अपनी टोकनॉमिक्स जो है वो हमें बताई है कि कितने % जो है वो कौन से यूजर्स के लिए। तो ये नीचे उनकी पोस्ट है, पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें तफसीलन पता चलेगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं द 3D ब्लॉकचेन एंड इंट्रोडक्शन टू कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोकनॉमिक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो टोकनॉमिक्स अपनी बताई हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है कि किस हिस्से में कौन से यूजर्स के हिस्से में कितने कॉइन्स जो है वो आने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये पहली दुनिया की जो ब्लॉकचेन है ये 3D है। अब तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स चल रही हैं वो 2D हैं। तो एक ये इनकी खूबी है और उसके बाद आगे हम ये टोकनॉमिक्स इनकी देख लें तो यहाँ पे देखिए कि जी कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके लिए 15% की जो है वो सप्लाई रखी गई है। यूज़र्स यानी हम जो हैं वो यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने भी कोर कॉइन को माइन करके रखा हुआ है, हम सब लोग जो है वो इसके यूज़र हैं। हम लोगों ने इसकी माइनिंग की है और माइनर्स के हिस्से में कितना आएगी टोटल सप्लाई 25%, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब 39% किसके पास आएगी, 39% आएगी जी जो नोड माइनर्स हैं। ये देखें, नोड माइनिंग करने वाले जो लोग हैं, जो बड़े कंप्यूटर्स के सुपर कंप्यूटर्स के अंदर माइनिंग करेंगे, उनके हिस्से में तकरीबन 40% जो है वो हिस्सा आएगा जी टोटल सप्लाई का। टोटल सप्लाई कितनी है, 2.1 बिलियन। आगे जनाब ट्रेजरी की बात की जाए तो ट्रेजरी जो है वो है 9.50% और उसके बाद जनाब रिजर्व्स जो है वो रखे गए हैं जी 10% के और एक माइनर सी जो है वो सप्लाई जो है वो रखी गई है, टोटल सप्लाई का हिस्सा वो रिलेयर रिवार्ड्स के लिए रखा गया है, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब अगर हम नीचे बात करें, यहाँ पे तफसीलन बताया गया है ट्रेजरी के बारे में कि जो टोकन ट्रेजरी जो टोटल टोकन है यहाँ से शुरू हो रहा है जी। कंट्रीब्यूटर्स के लिए कितने रखे गए हैं जनाब, ये 31 करोड़ 50 लाख 15% और रिजर्व्स के लिए रखे गए हैं जनाब 21 करोड़ और
रखे गए हैं यूजर्स के लिए, यानी हम लोगों के लिए कितने रखा गया है, पूरी सप्लाई का 52 करोड़ 56 लाख जो है वो कोर टोकन जो है वो हम माइनर्स ने माइन कर रखे हैं, ठीक है। और ये 25% जो है वो सिस्टम से निकल कर जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुकी है। बाकी की जो नोड्स के लिए रखा गया है वो कितना रखा गया है जी, वो रखा गया है 39.99 यानी तकरीबन 40%, और टोटल इनकी तादाद बनती है 83 करोड़ 99 लाख कोर। ये अभी माइन होने हैं और इस माइनिंग ने जारी रहना है तकरीबन 81 साल, ठीक है जी, जिसमें से शुरू के जो 2-3 साल हैं वो इस सिलसिले में गुजरे हैं, जो हमें रिवार्ड की सूरत में एक किस्म का हमें एयर ड्रॉप मिला है, ठीक है जी। और ये सारी उसकी टोकनॉमिक्स हैं, और इन टोकनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी टोटल सप्लाई का सिर्फ और सिर्फ 25% जो है, ये वाला जो ऑरेंज हिस्सा है, ये ही माइन हुआ है, और ये जो है वो हमारे पास आ गया है, हम यूज़र्स के पास आ गया। और वो भी देखें तो तमाम यूज़र्स के पास बहुत थोड़ी तादाद में है। बाकी सारी जो ये जितनी सप्लाई है, खासकर ये 40% जो है, ये जानी है जी नोड्स के पास, और नोड्स ने इनको माइन करना है और फिर ही वो सिस्टम में शामिल होगी। तो अभी की जो टोटल सप्लाई सिर्फ इतनी है, तो इस पर हम ये कयास ज़रूर कर सकते हैं कि कोर कॉइन का जो रेट है वो बहुत अच्छे वाला आना है, लेकिन आपने उसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने इसको स्टैकिंग पर लगाना है, जिसके बारे में गुज़िश्ता में 3-4 वीडियोज़ लगातार बना चुका हूं, और एक वीडियो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको बना के दी है कि आपने स्टैकिंग का अमल कैसे मुकम्मल करना है। तो टेस्ट नेट की जो स्टैकिंग है उसमें हिस्सा लेके आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए, हाउ नाउ लीजिए कि कैसे आपने स्टैकिंग करनी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टैकिंग का अमल ऐसे किया जाता है। फिर जब मेन नेट आ जाएगा तो फिर आप रियल वाले जो कोर कॉइन्स हैं उनको भी आप जो है वो इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टैकिंग पर लगा सकेंगे और अच्छे वाला प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और टोकनॉमिक के हवाले से जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।